हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 की 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज उसी को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो अभी मैं क्वेश्चन 9 एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले बेटा आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन को अच्छी तरह से समझने के लिए क्वेश्चन का सामने लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी बुक ले लेती हूँ हाथ में और आप लोग भी ले लीजिए। क्वेश्चन 9 है, The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? यहाँ पर दो बॉयज हैं, राहुल एंड हरुण, और उन दोनों की एजेस में रेशियो दिया हुआ है 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. तो ये जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि 4 years लेटर उन दोनों की एजेस का जो सम होगा वो 56 years होगा, इसी से हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा कि इन दोनों की एजेस में रेशियो 5:7 दिया हुआ है, तो हम इनकी एजेस को सपोज कैसे करेंगे। अगर रेशियो में कोई वैल्यू गिवन होती है तो हम कोई वेरिएबल उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको सपोज करते हैं। तो इनकी एजेस में सपोज करने वाली हूँ 7x years एंड 5x years। Let the ages of Rahul and Harun be 5x years and 7x years. 5x years and 7x years respectively. तो ये हमने उन दोनों बॉयज की एज सपोज कर ली। अब इसमें 4 years लेटर दोनों की एजेस क्या क्या हो जाएंगी, पहले हमको वो देखना पड़ेगा। 4 years लेटर राहुल की क्या एज हो जाएगी, फर्स्ट बॉय है राहुल, इसकी प्रेजेंट एज इसकी है 5x years, तो आफ्टर 4 years ये हो जाएगी 5x + 4 years। और सेकेंड है हरुण की प्रेजेंट एज है 7x years, तो इसकी एज क्या हो जाएगी, हरुण's एज इक्वल्स टू 7x + 4 years। और अब आगे लिखा हुआ है 4 years later the sum of their ages will be 56। तो अब इन दोनों की एजेस को मैं ऐड कर रही हूँ और ये सम हमें 56 गिवन है। ये हमने किस हिसाब से लिया है, एज पर क्वेश्चन। ये शॉर्ट फॉर्म है, एज पर इक्वेशन अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखेंगे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। 5x एंड 7x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12x। 5 + 7 12 होता है, तो ये 12x हो गया। और फिर कॉन्स्टेंट्स है 4 एंड 4, 4 + 4 8 इक्वल्स टू 56। 12x इक्वल्स टू 56 - 8 यहाँ पर ऐड हो रहा था तो राइट में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। अब 56 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 48। देखो x इक्वल्स टू 48/12, क्योंकि 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर डिवाइड होगा, 12 4 = 48। तो ये तो अभी हमको सिर्फ x की वैल्यू मिली है 4। x की वैल्यू का मिल जाना मतलब क्वेश्चन का सॉल्व हो जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आंसर हमको हमेशा कहाँ से मिलेगा, आंसर जो हम सपोज करते हैं, जो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं वहीं से आंसर मिलेगा। तो हमको फाइनली राहुल एंड हरुण की एजेस फाइंड करनी थी, तो क्या क्या हो जाएंगी इनकी एजेस, इसको भी हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। राहुल्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, इनकी प्रेजेंट एज 5x, तो x की वैल्यू हमको 4 मिली है, 5 4 = 20 years। एंड हरुण's प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7x दिया हुआ था, तो यहाँ भी x की जगह पे 4 पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 4 = 28 years। तो इस तरह से दोनों बॉयज की एज मिल गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10th। The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? हमको टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है उस क्लास की, और वहां पर बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 7:5। तो जैसे मैंने यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिखकर दिखाया, उसी तरह से वहां पर आप मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्टेटमेंट्स आप खुद लिखेंगे। तो यहाँ पर बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:7 दिया हुआ है, तो हम बॉयज क्या सपोज कर लेंगे, मतलब नंबर ऑफ बॉयज सपोज करेंगे 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को सपोज कर लेंगे
5x. Let the number of boys be, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ, फुल स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे. Let the number of boys be 7x and that of the girls be 5x. गर्ल्स हमने 5x सपोज कर लिए और बॉयज हमने 7x सपोज किया है. फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ पर हमको दिख ही रहा है कि बॉयज ज्यादा है क्योंकि बॉयज 7x है और गर्ल्स कम है, वो 5x लिखा हुआ है. और कितना डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 का डिफरेंस है. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन किस तरह से सेटअप करेंगे. ये रहा नंबर ऑफ बॉयज, दिस नंबर इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो ये हमको इक्वेशन मिल गया, हमने इक्वेशन सेटअप कर लिया. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जितने भी x कंटेनिंग टर्म्स होते हैं उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है. तो 7x के साथ ही मैं 5x ले आऊंगी और राइट हैंड साइड में है 8, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2x इक्वल्स टू 8, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 8/4. तो ये x की वैल्यू हमको मिल गई 4. अब नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे 7 into 4 28 and number of girls ये आ रहा है 5 4 20. तो इस तरह से बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के नंबर हमको पता चल गए. लेकिन यहाँ पर हमको टोटल स्ट्रेंथ पूछा हुआ था, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा 48. जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ हमको दिखाई दे रहा है 48. ये स्ट्रेंथ है. तो इस तरह से सबसे पहले तो एज्यूम करना है अच्छी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है उस तरह से इधर भी स्टेटमेंट लिखेंगे. फिर इक्वेशन सेटअप होगा, x की वैल्यू मिलेगी, फिर इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हुए हमको बॉयज गर्ल्स पता चल जाएंगे और बॉयज गर्ल्स जितने भी होंगे उनको ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ पता चल जाएगी क्लास की 48. इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? यहाँ पर 3 पर्सन्स है. एक तो है बाइचंग, बाइस ग्रैंडफादर, मतलब बाइचंग है, बाइचंग के फादर है और उसके ग्रैंडफादर भी है. तो बाइचंग के ग्रैंडफादर की एज बाइचंग के फादर के कंपेयर में 26 इयर्स ज्यादा है. या फिर अगर अपन उल्टा बोलेंगे तो बाइचंग के फादर की एज उसके ग्रैंडफादर से 26 इयर्स कम है ना. आप इसको जैसे भी समझ सकते हैं, ग्रैंडफादर तो ऑब्वियसली बड़े ही होंगे, तो फादर और ग्रैंडफादर की एजेस में डिफरेंस है 26 इयर्स. और फिर आगे लिखा हुआ है एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचंग. तो ये जो बाइचंग के फादर है ये बाइचंग से 29 इयर्स ओल्डर है, लेकिन वो बाइचंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर है. अब मैं आपको लिखकर जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये है क्वेश्चन 11. तो पहले मैं पूरा आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट हम लिख लेंगे. 3 पर्सन्स कौन कौन है, एक है बाइचंग, फिर है बाइचंग्स फादर, मैं यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ बाइचंग्स फादर, और फिर लास्ट में है बाइचंग्स ग्रैंडफादर. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 पर्सन्स हो गए, बाइचंग, बाइचंग्स फादर एंड बाइचंग्स ग्रैंडफादर. तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बाइचंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचंग्स ग्रैंडफादर. इनकी जो एज है वो इनसे 26 इयर्स कम है. ठीक है, बाइचंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचंग्स ग्रैंडफादर एंड ही इज 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचंग. ये जो फादर है ये बाइचंग से 29 इयर्स ओल्डर भी है. तो अगर हमने बाइचंग्स एज x ईयर सपोज करी तो फिर बाइचंग्स फादर्स एज क्या हो जाएगी x प्लस 29, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बाइचंग्स फादर इज 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचंग एंड ही इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचंग्स ग्रैंडफादर. ये जो है खुद के फादर से 26 इयर्स यंगर भी है. तो अगर ग्रैंडफादर की एज हमको पता करनी है तो ये हो जाएगी x प्लस 29 प्लस 26. तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, बाइचंग की एज x इयर्स, इसके फादर की एज x प्लस 29 और इनके फादर की एज x प्लस 29 प्लस 26, और ये सारे यूनिट्स में तो ईयर्स ही आएंगे. तो इस तरह से हम तीनों की एजेस पहले लिख लेंगे और फिर आगे लिखा हुआ है इन तीनों की एजेस का सम 135 ईयर्स है. तो वहां से हमको इक्वेशन मिल जाएगा और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे. तो स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ let Baichung's age
बी x years। अब बाय चांस फादर्स एज क्या हो जाएगा, देन बाय चांस फादर्स एज इक्वल्स टू x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, ये बाय चांस फादर्स एज मिल गया है आपको। और अब अपन फाइंड करेंगे बाय चांस ग्रैंडफादर्स एज। तो ये एज हो जाएगी x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स। और इनका सम क्या आएगा, 6 प्लस 9 5 एंड 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, x प्लस 55 ईयर्स। अब आगे जो इक्वेशन में हमको दिया गया है, क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में सेटअप करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन की कंडीशन, सम ऑफ द एजेस ऑफ द 3 पर्सन्स। तो ये मैंने लिख ली है बाय चांस एज, ये फादर्स एज, और ये वाला जो आ रहा है नंबर x प्लस 55, ये किनकी एज है, ये ग्रैंडफादर की एज है। और इस तरह से तीनों की एजेस का सम हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 135। अब ये इक्वेशन सेटअप हो गया, इसको बस सॉल्व करना है हमको। x प्लस x, ये हो गया 3x, 29 प्लस 55, इन दोनों का सम क्या आएगा, 9 प्लस 5 14, कैरी ओवर 1, 3 प्लस 5 8, 84, और राइट हैंड साइड में 135 है। 84 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या आंसर आएगा, 5 माइनस 4 1 एंड 13 माइनस 8 5। 3x इक्वल्स टू 55 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 51 आया है। 51 में से जब 3 डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x मिल रहा है हमको 17, लेकिन हमको तीनों की एज फाइंड करनी थी। फाइनली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एजेस ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो ये तो एज किसकी हुई, बायचंग की। फिर बायचंग के फादर की एज x प्लस 29 ईयर्स, तो 17 में 29 ऐड करेंगे तो बायचंग के फादर की एज निकल आएगी। और इसी x में जब 55 ऐड करेंगे तो बायचंग के ग्रैंडफादर की एज निकल आएगी। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं, बायचंग्स एज इक्वल्स टू 17 years, his father's age equals to 17 plus 29. We have right 46 years, and his grandfather's age इनकी क्या एज आएगी, x प्लस 55, x था 17, 17 प्लस 55, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 7 प्लस 5 12, कैरी 1 इज 72 ईयर्स। तो इस तरह से तीनों की एजेस निकल गई। तो आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक एक्सप्लेन कर रही हूँ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।